सबको जय मसीह के प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा जीवित गवाही को लेकर आई हूँ। प्रियो, मेरी विश्वास है यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मेरी विश्वास है कि आपका जीवन सेम नहीं रहेंगे, पर आपका जीवन बदल जाएंगे। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने दास के जीवन को बदला है, वैसा आपका जीवन भी बदल जाएंगे। इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, कृपया करके इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा जरूर। और मेरा जन्म ही मसीह परिवार में हुआ। बचपन से मेरे पापा स्ट्रिक्ट होने की वजह से, आर्मी में थे तो स्ट्रिक्ट होने की वजह से काफी डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मेरी परवरिश हुई, है ना। और बचपन से ही मुझे चर्च की आदत है, प्रार्थना करने की आदत है, वचन पढ़ने की आदत है। और हमेशा आप ही की तरह मैं भी ऐसे पहले लाइन में बैठा करता था, आमीन। और मुझे चर्च जाने का बहुत उत्साह होता था, बहुत शौक होता था, बहुत आनंद आता था। मुझे गीत गाने का आनंद आता था, बाइबल पढ़ने का। और ये सब मेरी मम्मी और पापा की वजह से हुआ। हालेलुया। बचपन से ही मुझे वचन की सीख मिली, प्रार्थना में मैं आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे करके मैं कीबोर्ड बजाने लगा। वो जो कॉन्गो नहीं आता, आप देखे, ट्रिपल, वो भी मैंने बजाना शुरू किया। और धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगता था म्यूजिक बजाना। मेरे पापा भी बजाते हैं, तो ऐसे करके मैं आगे बढ़ता गया, स्कूल में बढ़ता गया, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक समय के बाद ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे घर वाले जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हो गए, है कि नहीं। ये मत करो, वो मत करो, दोस्तों के साथ मत जाओ, खेलने मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी। मैं कहने लगा क्यों ना जाऊं, है कि नहीं। हुआ होगा आप लोगों के साथ भी, क्यों ना जाओ, ये मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है यहां नहीं भेजते, वहां नहीं भेजते। जब देखो मुझे प्रार्थना में लेके जाते, मुझे खेलना है। जब देखो मुझे मीटिंग के लिए लेके जाते, मुझे पिकनिक नहीं भेजते, कुछ नहीं करने देते। मेरे लाइफ में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है। सिर्फ प्रार्थना जाओ, सिर्फ बाइबल पढ़ो, सिर्फ प्रार्थना करो, बस यही है। गर्मियों की छुट्टी में लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मनाली जाते हैं, गोवा जाते हैं, केरला जाते हैं। मुझे एक पास्टर के घर भेज दिया जाता था, एक पास्टर के घर भेज दिया जाता था। एक महीना में उनके पास रहता था। हालेलुया। और वो पास्टर भी प्रभु के बहुत अभिषिक्त और आशीषित दास थे। सुबह सुबह 3 बजे उठा देते थे, चलो प्रार्थना करनी है, चलो बाइबल पढ़ना है। सुबह 3 बजे, 12 बजे तो मैं सोया हूं। परेशानी होने लगी थोड़ी सी, ये क्या जिंदगी है, मुझे नहीं अच्छा लगता था। थोड़ी सी घुटन सी महसूस होती है। फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हो गया, मेरे दोस्त बन गए। और ये मुकाम जो होता है जिंदगी में, सबसे खतरनाक मुकाम होता है जब आपके दोस्त बनने लग जाए। तो कुछ मेरे दोस्त बन गए जिन्होंने मुझे 7वीं में सिगरेट पीना सिखाया। जब मैं 7वीं में था, 7th में, तो मैंने सिगरेट पीना शुरू किया ऐसी। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे दोस्त मुझे किसी भी बात के लिए मना नहीं करते। घर पे सारी चीजों के लिए मना करते, दोस्त कभी नहीं मना करते। कितने अच्छे हैं, है कि नहीं। दोस्त कभी भी मना नहीं करते। और मैं उनके साथ बहुत मजे करता था। और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, एक क्लास से दूसरी क्लास, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक आने लगा, तो मेरी हालत थोड़ी बिगड़ती गई। दोस्ती बढ़ने लगी, परमेश्वर से दूर होता गया। संडे को मैं वर्शिप करता था, कीबोर्ड बजाता था। जैसी चर्च से बाहर आ जाए, दोस्त, और फिर उसके बाद सिगरेट पियो, फिर शराब पियो, और धीरे धीरे करके ड्रग्स की भी आदत लग गई। और जब मैं 10वीं में था, तब मुझे ड्रग्स की आदत लग गई। बहुत अच्छा लगता था मुझे जब मेरे साथ 8-10 लोग घूमते थे मुंबई के सड़कों पे। आप जानते हैं मुंबई शहर, वहां पर बड़े बड़े लोगों से दोस्ती होना बहुत
बड़ी बात मानी जाती है। और मेरे दोस्त भी होते थे सारे गुंडे और लफंगे, जिनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे किसी भी हालात से बचा लेंगे, मुझे छुड़ा लेंगे, मेरे लिए लड़ लेंगे ये लोग, है कि नहीं। एक होता है कि ये मेरे साथ है, ये भाई मेरे साथ है। मुंबई में भाई लोग होते हैं, यहाँ पर पता नहीं, मुंबई के भाई लोग होते हैं। ये मेरे साथ है, ये मुझे बचा लेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। जब भी मेरी किसी से लड़ाई होगी ये सब मेरे साथ खड़े होंगे। तो इनसे मेरी दोस्ती बढ़ने लग गई और धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मेरे दोस्त है ये कोई मामूली दोस्त नहीं है, बहुत पहुंचे हुए हैं। हर हफ्ते किसी की खबर आ रही है, इसने इसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। और मैं तो रोज इनके साथ उठता बैठता हूं। आज इसको जेल में डाल दिया, आज इसको तड़ी पार कर दिया। ऐसी जिंदगी जी रहा हूं मंडे टू सैटरडे। और संडे का सुबह का जो 3 घंटा है वो मैं बहुत पवित्र बन के आराधना करके कीबोर्ड बजा के। अगर आप मुझे संडे को देखोगे आप यकीन नहीं करोगे, आप वही मंडे वाला मार्क है। और अगर आप मंडे को देखोगे तो यकीन नहीं करोगे ये वही है जो आराधना करता है। हालेलुया। वो ढोलकी की तरह डबल हो गया था मैं, यहां से भी यहां से भी। प्रेज द लॉर्ड। और धीरे धीरे करके ये ड्रग्स की आदत मुझे खाने लगी। आमीन। एक बार जब हम नशे में थे तो हमने बहुत ज्यादा नशा कर ली और एक समय ऐसा आ गया कि मुझे जो है वो ड्रग्स उसका असर नहीं होता था, मुझे नशा नहीं होती थी। तो उसके लिए दूसरे तरीके हम ढूंढते थे कि इसको और एनहांस करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हम और क्या किया जाए। तो कोई शराब पी रहा है, तो कोई और ड्रग्स ले रहा है, तो कोई कुछ और कर रहा है। तो मेरे एक दोस्त था, उसने अपने पॉकेट में से एक टैबलेट का पैकेट निकाला, पता नहीं कहाँ से लाया था। उसमें से 2 गोलियां ली, उसने खा ली। दोपहर का समय था, उसने खा ली और वो ऐसे लेट गया। हम अपने घर चले गए। रात को फिर आए, देखे तो वो लेटा हुआ है। तो हमने कहा दोपहर को उठा होगा, सो के वापस कुछ पी के वापस सो गया होगा। फिर हम घर चले गए। दूसरे दिन सुबह हम आए तो देखा तो फिर भी लेटा हुआ है। तो हमने आजू बाजू वाले से पूछा ये क्या हुआ है। कह रहा है भैया ये कल से उठा ही नहीं है, शाम हो गई उठा नहीं है। 2 दिन तक वो लड़का वही पड़ा था। और तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू किया कि ये गलत है, ये सही नहीं है। और मुझे मन में ऐसा एक डर सा पैदा हो गया कि मुझे यहां तक नहीं जाना, ये लेवल का नशा मुझे नहीं करना है। 2-2, 3-3 दिन तक पड़े रहो, ये अच्छी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने आप से नफरत करने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वचन पता है, प्रार्थना पता है, मेरे पापा पास्टर है, घर तक खबर पहुंच जाती थी आपके बेटे को आज यहां देखा, आपके बेटे को वहां देखा, इसके साथ देखा, उसके साथ देखा। बहुत परेशान होते थे मेरे माँ बाप, मुझे बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी पिटाई होती थी और ऐसी वैसी नहीं, तबीयत से होती थी, जबरदस्त। तो मैं अपने आप से नफरत करने लगा कि ये मैं क्या कर बैठा हूं, इसको मैं कैसे सुधारूं। लेकिन एक बात है, जो बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे आदत लगाई चर्च जाने की, कलीसिया में आने की, वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की, पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वही वचन मुझसे बात करने लगा। वही वचन पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाने लगा। वही वचन ने मुझे बताया कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की आराधना करता था, कीबोर्ड बजाता था, लेकिन फिर दुनिया के मार्गों में, फिर दोस्तों के पास, फिर सारी गलत चीजों में। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो कर रहा हूं ये बहुत गलत है। आप लोगों को भी होता है कभी कभी, जब आप गलती कर देते हैं तो हमको रियलाइज होता है कि हमने जो किया वो गलत किया। और वो पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
और वही पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। मैंने कहा प्रभु मुझे बदलना है, मैं सुधरना चाहता हूं। और उस समय मैंने निर्णय लिया और 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। मैं 3 महीने तक अपने घर में बैठा करता था और 3 महीने में मेरे दोस्त छूट गए। और उस 3 महीने में मुझे पता चला कि मैं कोई एडिक्ट नहीं हूं किसी चीज का। शैतान ने मेरे मन को ऐसे प्रोग्राम कर दिया था कि तुझे जरूरत है, तुझे ड्रग्स चाहिए, तुझे ये चाहिए, तुझे वो चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने मुझे संभाला और मैं जान गया कि मैं एडिक्ट नहीं हूं। मेरे दोस्त और मेरे नशे आराम से छूट गए। हालेलुया, बहुत आसानी से छूट गए। और जिस जगह पर हम ड्रग्स लेने के लिए जाते थे, आज परमेश्वर ने उसी एरिया में मुझे एक सेवकाई दी है। छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पर ड्रग्स बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन बच्चों के बीच प्रभु का कार्य अद्भुत रीति से हो रहा है। हालेलुया। प्रिय मेरे भाई बहन, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देख ही लिया है कि इस पास्टर का जीवन पहले कैसा था। वो नशा करता था, ड्रग्स लेता था, इसका जीवन पाप में था, बुरे संगति में था। पास्टर जी ने बहुत बार कोशिश किया कि मैं इस पाप से बाहर निकलूं, इस नशा से बाहर निकलूं, लेकिन चाहने के बाद भी वो नहीं निकल पाता था। लेकिन जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता है वो काम परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन जब इसने परमेश्वर से दुआ किया, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने इन्हें नशा से छुटकारा दिया, ड्रग्स से छुटकारा दिया, बुरे संगति से छुटकारा दिया और अपने दास के रूप में उन्हें उठ खड़ा किया। और इनके द्वारा परमेश्वर बहुत लोगों की आत्मा बचा रहे हैं। इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग नशा में है और उस नशा से छूटना चाहता है, लेकिन चाहने के बाद भी उस नशा से नहीं छूट पाता है। उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि ये वीडियो देख के वो लोग भी अपने पापों से मन फिरा सके और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके ताकि वो लोग भी उद्धार पा सके। आमेन। गॉड ब्लेस यू।